मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की मुहिम में जुट गई है। मुद्दों की लड़ाई में पीछे रहने के बाद कांग्रेस अब संगठन को जमीनी स्तर पर खड़ा करने में जुटी है, मगर ये काम आसान नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी और बड़े नेताओं का आधिपत्य तोड़ना कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए आसान नहीं है। जबलपुर में आज हुए जय हिंद सम्मेलन में भी संगठन को मजबूत करने की बातें तो कम हुई, बीजेपी सरकार पर निशाना ज्यादा लगाया गया। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आ रहे हैं, जहां वो संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल होकर संगठन को गढ़ने की नई शुरुआत करेंगे। मगर कितना मुश्किल है कांग्रेस का संगठन के सहारे बीजेपी का मुकाबला करना, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जुटे थे। प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी से दूरी बनाई और जबलपुर का रुख किया। संस्कारधानी में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, जहां जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प देखने को मिली। मंच पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने मंच से दूरी बनाई। दिग्विजय सिंह ने मंच से दूरी बनाते हुए आमजनों के बीच बैठकर सभा में हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने उन्हें मंच पर लाने का खूब आग्रह किया, लेकिन उन्होंने एक न मानी। उनका प्रण है। ग्वालियर के मंच पे उन्होंने घोषणा की थी कि मैं मंच पे नहीं बैठूंगा। ये घोषणा ग्वालियर के भाषण दिया उन्होंने भाषण दिया। लखन घनघोरिया ने बड़ी आसानी से दिग्विजय सिंह की कसम हमें याद दिला दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें दिग्विजय सिंह की मंच से दूरी बनाए जाने की कसम खुद याद थी, तो क्यों उनके हाथ पैर जोड़ते दिखाई दिए? क्यों मंच पर दिग्विजय सिंह के नाम की कुर्सी लगाई गई है? इस आयोजन में दूसरी बात जो चर्चा का विषय बनी वो थी पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी, जो अक्सर बड़े से बड़े आयोजनों में दूरी बनाए रहते हैं। आज वो भी मंच पर मौजूद दिखे, लेकिन जय हिंद सभा में उनके संबोधन में ना तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था और ना ही सेना के पराक्रम का, बल्कि जय हिंद सभा में बेरोजगारी की बात कही गई और उन्होंने मध्य प्रदेश को झूठ की राजधानी कह दिया। मध्य प्रदेश आज राजधानी है झूठ की। पूरे देश में ये राजधानी है झूठ की, भ्रष्टाचार की। सब आपको बात करेंगे, आपको सिंदूर की बात करेंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कमलनाथ ने अपने भाषण में साफ कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब साफ है, अब कमलनाथ प्रदेश में किसी प्रकार के विवाद में फंसना नहीं चाहते। बहरहाल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने जरूर पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में जब घटना घटी, आपने एनएसजी क्यों नहीं उतारा? बात इस आयोजन की करें तो कांग्रेस ने जबलपुर में जय हिंद सभा आयोजित कर पूरे मध्य प्रदेश में संगठन को एकजुट करने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर कांग्रेस ने जबलपुर से जय हिंद सभा का आगाज किया है। इस तरह की सभाएं पूरे देश में आयोजित की जाएंगी। हालांकि इस सभा में पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की भी चर्चाएं थी, लेकिन एन वक्त पर दोनों का ही आने कैंसिल हो गया। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये थी कि इस पूरे कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पार्टी ने खुद को संगठित महसूस कराने की भी पुरजोर कोशिश की है, क्योंकि जबलपुर में आयोजित किए गए इस जय हिंद सभा में जबलपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव पर जोर दे रही है। कांग्रेस ने इसे संगठन सृजन अभियान नाम दिया है, जिसे आगे बढ़ाने की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। संगठन सृजन अभियान के लिए 3 जून को राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं। राहुल गांधी जी 3 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संगठन को ताकत देने के लिए। वैसे याद दिला दे, आज जबलपुर की इसी सभा में प्रियंका गांधी आने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनका दौरा रद्द हो गया। ऐसे में अब प्रदेश की जनता को इंतजार 3 जून का है। राहुल गांधी आते हैं या नहीं, ये देखना होगा। विस्तार न्यूज के लिए जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। और इस मसले पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं नई दुनिया भोपाल के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्र। संजय जी, कांग्रेस के नेता जो आज हमने वहाँ पे जबलपुर की सभा में देखा कि दिग्विजय सिंह को मनाने काफ़ी लोग आए कि ऊपर बैठ के चलिए, मगर वो सारे मुद्दे पार्टी नेताओं ने क्या कहा उसको भुला दिया गया। सब एक ही विजुअल चलता रहा कि दिग्विजय सिंह को ऐसे मनाने लखन घनघोरिया गए। तो क्या बड़े नेताओं की ऐसी हरकत मध्य प्रदेश में पार्टी कैसे खड़ी हो पाएगी? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस का यही संकट है कि संगठन को खड़ा करना बड़ा काम है और कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी पदाधिकारी बनाया जाए,
उसके लिए सबसे मुश्किल है कि सबको एकजुट करके एक अनुशासन में बांधा जाए। पूरे सारे टीवी चैनल्स पर यही विजुअल चलता रहा कि दिग्विजय सिंह को मनाने के लिए पहुंचे लखन घनघोरिया पैर छू रहे, मगर कांग्रेस ने क्या कहा, उस सम्मेलन में क्या बातें हुई, सब कोई मुद्दा नहीं बना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी थी कि वो दिग्विजय सिंह से बात करते। उन्होंने अगर घोषणा कर रखी थी तो हम उम्मीद ही क्यों करें कि वो वहाँ चढ़ें। और बिल्कुल नए नेतृत्व की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस अपना नया नेतृत्व उभार नहीं पाएगी तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के भरोसे आप चाहें कि भविष्य में भी आपकी गाड़ी चलती रहेगी, संभव ही नहीं है। बिल्कुल, एक नए नेतृत्व की तो जरूरत है। जीतू पटवारी नए नेतृत्व के तौर पर ऊर्जावान नेता बन के आ गया है, मगर उनके सामने मुश्किलें बहुत हैं। संगठन की मजबूती के नाम पर की जा रही राहुल गांधी और जीतू पटवारी की ये जो नई मुहिम है, जो वहाँ भोपाल भी आने वाले हैं 3 तारीख को, तो क्या ये नई मुहिम सृजन संगठन कोई मुकाम हासिल कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। देखिए, संदेश तो बहुत ठीक से पास होगा। हमें लगता है जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की ये पहली यात्रा है यहाँ की, और भोपाल की विशेष रूप से और संगठनात्मक रूप से पहली यात्रा है। और राहुल गांधी चूँकि आज भी, भले आप कांग्रेस का अध्यक्ष कोई हो, लेकिन आज भी कांग्रेस के शीर्ष नेता है वो, और स्वाभाविक रूप से जब वो आएंगे, बात रखेंगे, तो उससे एक मैसेज जाएगा। एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे ये भी चाहता हूँ, आपने भी राजनीति को लंबे समय से देखा, बीजेपी कांग्रेस सभी को, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी आपकी गहरी पकड़ है, तो बीजेपी की जो संगठन को लेकर गतिविधियां और कांग्रेस की जो गतिविधियां, उनमें कौन सा बड़ा फर्क देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संगठन को बहुत महत्व दिया जाता है बीजेपी में, और बीजेपी में जो संगठन है वो उसकी अपनी एक दिशा है। उसमें आप कोई चाहे कि हम सबसे बड़े श्रेष्ठ हो जाएं और वो उसकी बात मान ली जाए, ऐसा होता नहीं है। वहाँ अगर तय कर दिया गया कि 4 लोग ही मंच पर बैठेंगे तो 4 के अलावा 5वां नहीं बैठ सकता है। कांग्रेस में नहीं है, यहाँ हर कार्यकर्ता नेता है, हर नेता अपने आप में मतलब हाईकमान बनता है। और बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तो वैसे भी कांग्रेस में नेता ज़्यादा कार्यकर्ता कम है, ये हम लोग बहुत मजे से बात बोलते रहते थे, मगर वो अब सच्चाई में परिवर्तित हुई। संजय जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद। तो एक्सपर्ट कमेंट के बाद अब पॉलिटिकल कमेंट ये है कि कांग्रेस के कमजोर संगठन में जान फूंकना आसान नहीं है, मगर जीतू पटवारी का लक्ष्य साफ है कि पहले वो संगठन और फिर सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की चुनौती वोट प्रतिशत बढ़ाना है, जो बिना संगठन के नहीं बढ़ पाएगा।